मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिक्स के अंदर सेल स्क्रिप्टिंग के लूप्स के कंसेप्ट को, यानी कि अपने लूप्स जो पढ़े थे फॉर लूप वाइल लूप, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास आता है, इफ एल्स लूप की बात करते हैं अपन। तो इफ एल्स लूप आता है जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आता है कई बार। इफ एल्स लूप के अंदर आपको जो किसी भी कंडीशन को आप टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको उस लूप के अंदर जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपन एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अपन यहाँ पे चाहें तो अपन एक जब भी आपको जो दूसरे उसकी तरह कंडीशंस होती है, वही कंडीशन है इफ। यहाँ पे आपको कंडीशन स्पेसिफाइड करनी होती है। कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आप इस लूप में एंटर होंगे, अदरवाइज इस लूप से बाहर चले जाएंगे। ये अपना बेसिक जो दूसरी लैंग्वेजेस में होता है वो सिंटेक्स होता है। तो इफ का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंडीशन बेस अपने को ब्रांचिंग करनी होती है, वहां पे काम आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यानी कि थोड़ा सा उल्टा मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है। यहाँ पे इफ एल्स को आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे यूज करने का तरीका है इफ ब्रैकेट कंडीशन। ओके, कंडीशन होती है यहाँ पे, इसके बाद आपको देन सिंटेक्स को फॉलो किया जाता है, देन लिखा जाता है, फिर आपको स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जो एग्जीक्यूट करना है अगर आपकी ट्रू कंडीशन होती है। तो अगर आपके पास कोई केवल इफ की बात कर रहे हैं अपन, कोई स्टेटमेंट्स है अपने एग्जीक्यूट होने के बाद में, और फिर लास्ट में फाई कमांड, ये केवल इफ कंडीशन है अपने पास, एल्स वाला पार्ट नहीं है। अपने को केवल ये पता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको ये एग्जीक्यूट करना है, वो केवल कंडीशन है, तो आपको केवल इफ वाला काम में लेना है। तो इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स एंड फाई। ओके, इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं। तो अपन ने एक सेल स्क्रिप्ट क्रिएट की। यहाँ पे अपन ने एक्स और वाई की वैल्यू अपन ने रन टाइम पे इनपुट ली है, एक्स और वाई की, और उसके बाद अपन ने लगाया है इफ अगर डॉलर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई है तो डॉलर एक्स इज ग्रेटर देन डॉलर वाई, ये प्रिंट होना चाहिए। और फाई सिंटेक्स है अपना, मतलब इफ, और इफ है तो इफ का उल्टा फाई लास्ट में आएगा। ठीक है। ये करने के बाद आपको इसको रन करोगे तो रन करने का तरीका वही है, लू एस एच लूप्स डॉट एस एच। आपने x और y की वैल्यू आपने प्रोवाइड करी, मैंने 36 प्रोवाइड किया और 31 प्रोवाइड किया, तो आपका 36 ग्रेटर देन 31 हो गया है। अगर मैं कोई दूसरी कंडीशन लिखता हूँ, 31 लिखा मैंने और 25 लिखा, 31 और 25, तो कुछ भी 31 इज ग्रेटर देन 25 लिखा। बट अगर मैंने कंडीशन लिखी 36 और 39, कंडीशन फॉल हुआ तो कुछ भी कॉल नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि अपनी कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के अंदर एंटर ही नहीं हुआ है। ओके, सो इस तरीके से अपन इफ स्टेटमेंट को अपन यूज करते हैं। अब कंडीशन का अपन दो पार्ट चेक करते हैं। इफ, अब एल्स वाले पार्ट की बात करते हैं। एल्स वाले पार्ट में क्या होता है, आपको इफ यहाँ पे फाई नहीं लिखा होता, स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, स्टेटमेंट्स के बाद में एल्स लिखा रहता है अगर आप कोई कंडीशंस हैं तो एल्स, और वो स्टेटमेंट जो कंडीशन फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होंगे वो लिखे जाएंगे, और फाई। ओके, ये अपना इफ एल्स का सिंटेक्स है यहाँ पे। तो अपन इसको वापस स्टडी करते हैं। इफ इतना है देन इको। ओके, तो अब अपन इसको रन कराते हैं। तो अपने को फाई यहाँ से हटाना पड़ेगा, ई को अपन ने लिखा है, और फिर एल्स पार्ट, एल्स ई को ऐसा नहीं है तो डॉलर वाई इज ग्रेटर देन डॉलर वाई। ओके, ये प्रिंट होना चाहिए, और लास्ट में वही फाइल लिखना पड़ेगा अपने को। इसको अपन ने सेव किया। सेव करने के बाद आपको अब इसको रन करना है।
सो मैंने लिखा 36 और 31, 36 ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। अब मैंने वापस कंडीशन को चेंज किया, अपोजिट कंडीशन रखी मैंने, 36 लिखा और 45 लिखा, तो 45 इज ग्रेटर देन, ओके आई थिंक समथिंग मिस्टेक, डॉलर वाइज, ओके डॉलर एक्स लिखना था अपने यहाँ पे। सो 45 नहीं है, 35, इससे बड़ी कंडीशन अपनी आनी चाहिए 39, 39 ग्रेटर देन 35, ओके। तो दोनों लूप्स में अपनी कंडीशन जा रही है, तो एक्स से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो दोनों कंडीशंस पे जब स्टेटमेंट दोनों ब्रांचिंग हो रही है, इसका मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट अपना प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये अपना इफ एल्स का पार्ट हो गया। लेकिन अपने को कई बार जरूरत पड़ती है कि अपने को इफ एल्स इफ कंडीशन की बात करते हैं अपन, अगर आपने को मल्टीपल कंडीशंस को अपने को चेक करना होता है, तो उसमें क्या करेक्शंस होता है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, फिर यहाँ पे अपना आ जाएगा, अगर अपने को मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, एल्स इफ स्पेस ब्रैकेट कंडीशन, कंडीशन ब्रैकेट, ठीक है, और इफ फिर देन आ जाएंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जो करने हैं वो, ओके, और एल्स पार्ट आ जाएगा, एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, और 5। सो ये एक सिंटैक्स हो गया। अगर अपने को मल्टीपल कंडीशन, एक कंडीशन अपनी यहाँ पे कंडीशन 1 ये हो गया एंड कंडीशन 2 यहाँ पे हो गई, तो दोनों कंडीशंस को अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने को इतने ऐसे कितने भी कंडीशंस आप लगा सकते हैं आप चाहें तो कितने भी कंडीशंस को आप ऐसे जांच सकते हो। अपन अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपने को, ओके, डॉलर एक्स इज ग्रेटर देन, अपन थोड़ा सा वो लगाते हैं कि अपने को अगर किसी की एज चेक करनी है, तो इफ डॉलर एक्स लेस देन 18 है, तो अपने को चेक करना है डॉलर एक्स इज इको यू आर नॉट एडल्ट, ओके। अब मैंने कंडीशन चेक करनी है दूसरी, 18 से छोटा है कि नहीं है, ठीक है, एल्स इफ, अब मुझे चेक करना है डॉलर एक्स की वैल्यू है 18 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन की बात करते हैं अपन, डॉलर एक्स इज इक्वल टू लेस देन है तो यह जाएगा, अगर इससे बड़ा है 18 है या 18 से अधिक है, डॉलर एक्स की वैल्यू अपने अपन मानते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सपोज करते हैं 21 है, तो इसको अपने को चेक करना है कि ये डॉलर एक्स लेस देन 35, you are perfect for applying job, ओके। लेकिन अपने को उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया अपन ने, इसके बाद अपने को यहाँ पे देन भी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है,
ओके, इसके बाद अपने को चेक करना है कि अपन यू आर परफेक्ट फॉर, अगर भाई 18 से छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा, 18 या 18 से बड़ा है लेकिन 35 से छोटा है तो ये कंडीशंस होने चाहिए। ओके, एल्स देखो, यू आर ओवर एज फॉर दिस जॉब और 5। सो अब एक बार चेक करते हैं अपना क्या अपना लूप प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्या एरर आ रही है चेक करते हैं। अपने एक्स की वैल्यू ही ऐड करनी है, 25 है। यू आर परफेक्ट फॉर अप्लाइंग जॉब। ओके, मैंने 45 किया तो यू आर ओवर एज ऑफ दिस जॉब। अगर मैंने इसे किया 17, यू आर नॉट एडल्ट। मैंने किया 18, यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस को भी अपन चेक कर सकते हैं। अगर अपने को एक्स बेस डिसीजन लेना है तो केवल एक्स की वैल्यू रीड करनी, वाई की अपने को जरूरत नहीं। सो इस तरीके से आप फॉर इफ एल्स लूप को इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए भी अपन इसको इजी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं लूप्स के द्वारा। तो लूप्स का अपना यही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है अपना वो अपन स्टडी करेंगे। तो इसी कड़ी में अब नेक्स्ट है अपने पास में केस स्टेटमेंट्स। केस इक्वल इक्वल ESSC लूप, जो कि क्या है, बिल्कुल स्विच केस की तरह है। दूसरे लैंग्वेजेस में जो स्विच केस होता है उसके इक्वल होता है। इसमें क्या है कि आपको इफ एल्स में जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है, उनको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली कंडीशंस को यूज कर सकते हो। ओके, लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है केस, जो भी आपका वर्ड इन, ठीक है, वर्ड इन, तो यहाँ पे जो वर्ड है ये आपका कंडीशन है। ठीक है, वर्ड इन कंडीशन के बाद आपको यहाँ पे पैटर्न, जिस वैल्यू कंडीशन को लगाना है अपने को वो, और फिर स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट करने हैं अपने को। ब्रेक कंडीशन इस ये से ब्रेक करते हैं, पैटर्न टू, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट्स टू हो गए आपके। ठीक है, और आप कितनी भी चाहो उन कंडीशंस को आप चेक कर सकते हो। पैटर्न 3, स्टेटमेंट्स, ठीक है, और लास्ट में ब्रेक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार बाकी इन सब का, इन तीन वैल्यूज के अलावा कुछ और वैल्यू है तो एक्सिट करना चाहिए आप, तो यहाँ पे वो लगा सकते हो स्टार और एग्जिट 1, ठीक है, और ESSC। सो अपन इफ में और इस दोनों में देखा कि जो ऊपर लिखा होता है उसका जस्ट अपोजिट करते हैं अपन, केस ESSC। ओके, तो ये अपना स्विच केस को इस्तेमाल करने का तरीका होता है। इसके अंदर सेल स्क्रिप्टिंग अंदर, सो अपन इसके लिए बेसिक प्रोग्राम बनाया अपन ने। एक वैल्यू ली अपन ने, एक्स की रन टाइम पे ले ली है, और इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं अपन। अगर ये वैल्यू एप्पल है तो योर फेवरेट फ्रूट इज एप्पल आ जाएगा, बनाना है तो बनाना आ जाएगा, कीवी है तो कीवी आ जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो वो एग्जिट होना चाहिए प्रोग्राम से। ये बेसिक छोटा सा प्रोग्राम है। अपन ने यहाँ पे कुछ भी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रन टाइम पे इनपुट लिया अपन ने, केस $x इन, ये होना चाहिए आपका। सो आपको इसमें क्या, ये इफ पहले कंडीशन एप्पल है कि नहीं, ये बनाना है कि नहीं, कीवी है कि नहीं, इस चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एक्स की वैल्यू एप्पल है तो सीधे एप्पल वाले पे जाएगा, बनाना है तो बनाना वाले पे जाएगा, कीवी है तो कीवी वाले पे जाएगा, दैट्स इट। आपको इफ एल्स वाले एल्स वाले पार्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वैल्यू है उसके करस्पोंडेंस वैल्यू को प्रिंट कर देगा ये। सो अपन इसको रन करा के देखते हैं।
केस वन, अगर एप्पल लिखा आपने तो योर फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, कीवी, यू लाइक कीवी आगे जो प्रिंट है। अब इसके अलावा मैंने कुछ और भी किया, जैसे कि ग्रेप्स। सो एग्जिट हो रहा, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। सो ये अपना स्विच केस का तरीका होता है, स्विच केस को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्विच केस को एक्सप्लेन करने का या केस स्टेटमेंट को जावा सेल स्क्रिप्ट में यूज़ करने का तरीका समझ में आया होगा। इस तरीके से आप और भी कंडीशंस को चेक कर सकते हो। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं कि वाइल लूप को अपन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप को लिखने का तरीका जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैसे ही है। वाइल कमांड, जो भी कंडीशन चेक करनी है वो डू, स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट्स करने हैं एंड डन। ये आपके सेल स्क्रिप्ट के अंदर वाइल लूप को इस्तेमाल करने का तरीका है। सो वाइल लूप को अपन इस्तेमाल करते हैं। ये अपन ने किया है, यहाँ पे x की वैल्यू एंटर लिया अपन ने, x की वैल्यू रीड कर ली, वाइल $x की वैल्यू लेस देन 100 है। कंडीशन को अपन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अपन इसको अपन करते हैं 100 कर देते हैं 10 से। सो अगर $x की वैल्यू जो अपन ने रीड करी है वो अगर 100 से छोटी है, सो x की वैल्यू प्रिंट कर देगा और उस x की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट भी कर देगा। और इंक्रीमेंट करने के बाद वापस से कंडीशन चेक करेगा वाइल लूप में जाके। अगर कंडीशन वापस सेटिस्फाइड है तो वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो जिस भी वैल्यू को आप प्रोवाइड करोगे उस वैल्यू से लेकर 100 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कट है। वाइल, फिर डू को इस्तेमाल करना है एज ए सिंटैक्स, इको $x की वैल्यू प्रिंट करना है और अपने को x की वैल्यू को टर्मिनेट भी तो करना है। अगर आप ये वाली कंडीशन इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये अपना इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि $x की वैल्यू हमेशा ही 100 जो भी आप प्रोवाइड करोगे 100 से लेस देन वही रहेगी। तो उस वैल्यू को कभी टर्मिनेट करने के लिए अपने को कोई कंडीशन चाहिए, टर्मिनेशन कंडीशन, जहाँ पे जाके लूप अपना बंद होना चाहिए। यहाँ पे अपने को हर बार इंक्रीमेंट करेंगे अपन तो ऑटोमेटिकली वैल्यू इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू 100 से क्रॉस कर जाएगी आपका लूप फॉल्स हो जाएगा और बंद हो जाएगा, तो 100 तक की वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। इसका अपन डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज करो मैंने वाइल इसको मैंने प्रोवाइड किया, मैंने 90 आपको मैंने 95 किया, तो 95 से ओके सॉरी वाइल डॉट एस एच, इसको मैंने शायद सेव नहीं किया आई थिंक। इसको मैंने सेव किया, सो 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी इसमें लगातार। ठीक है, और मैंने अगर इसको वैल्यू मैंने प्रोवाइड करी 95, तो 95 96 से लेकर ये आपके एक्स की वैल्यू, फिर यहाँ से लेकर ये पूरी वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दी है। तो जो भी वैल्यू है जब तक उसकी वैल्यू 100 तक नहीं होती जब तक की वैल्यू प्रिंट करेगा ये। ओके, सो ये बहुत ही आसान है वाइल लूप को इस्तेमाल करने का तरीका है। फिलहाल अपन आज के लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।